हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल ठीक है में स्वागत है। तो आज देखेंगे शिक्षा विभाग से जुड़ी क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आज के डेट में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों कि शिक्षक नियोजन विभाग की अनुमति पर राज्य निर्वाचन आयोग की असहमति। इसके कहने का तात्पर्य है कि जहां सरकार पहले बोल रही थी कि निर्वाचन आयोग से सहमति लेकर जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया वो जारी रखी जाएगी, लेकिन अब निर्वाचन आयोग यह करने से मना कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि छठा चरण, सातवां चरण का जो बहाली प्रक्रिया उसके बारे में क्या कुछ न्यूज है और शिक्षा मंत्री ने क्या बयान जारी किया है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट प्रिंट मीडिया को दिया है, ये देखेंगे। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तमाम जगह ये खबरें चलाई जा रही है कि पंचायत चुनाव खत्म होने तक शिक्षक बहाली पर लगी रोक। वो छठा चरण हो या सातवें चरण की परिकल्पना की जा रही थी कि छठे चरण के बाद सातवें चरण की शुरुआत होगी, तो उस पर भी अभी अल्प विराम लग चुका है। अब अल्प विराम ये पूर्ण विराम बनेगा या अल्प विराम बनेगा, ये तो बाद की बात है, वक्त ही बताएगा। यहाँ पे आप देखिए क्या है, डिटेल्स में बात कर लेते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने का हवाला दिया। पंचायत चुनाव की अधिसूचना आज। अब मुखिया, प्रखंड प्रमुख और जीप अध्यक्ष शिक्षक नियोजन इकाई के अध्यक्ष कैसे रह सकते हैं। कल जैसा कि लेटर भी जारी किया गया और बोला गया उसमें कि पंचायत चुनाव जब तक नहीं होती है तब तक शिक्षक बहाली की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। और साथ ही यह भी कहा गया कि नगर में पंचायत शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, लेकिन नगर में शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू करने के लिए जिन शिक्षकों की आवश्यकता है वो भी पंचायत चुनाव के इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए हैं। ये शिक्षक की विडंबना है कि तम पढ़ाने के साथ साथ सरकार उनसे तमाम काम करवाती है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या है कि राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर एवं माध्यमिक स्कूलों की शिक्षक बहाली पर पंचायत चुनाव पूरी होने तक नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्वाचन राज्य आयोग से अनुमति मांगी थी, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श चुनाव संहिता का हवाला देते हुए उनकी अनुमति नहीं दी। आयोग ने कहा, जिला परिषद नियोजन समिति में जिला परिषद के एक सदस्य होते हैं। आदर्श आचार संहिता मार्गदर्शिका में यह स्पष्ट है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की कोई भी ऐसी योजना जिसके चयन एवं क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका है। ये आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। यहाँ बोला जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने केवल उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की शिक्षक नियुक्ति के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन इसके दायरे में प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया भी आ जाएगी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज है, ये नोट करने वाली बात है कि हाई स्कूलों के लिए 32,714 शिक्षकों के पदों पर होनी है नियुक्ति। आपको मालूम ही था कि माध्यमिक स्कूलों में 13,325 और उच्चतर माध्यमिक में 19,389 शिक्षक के पद हैं हाई स्कूल के लिए, जिसका छठे चरण का नाम दिया गया है। लेकिन इस पर भी अभी रोक लगा दी गई है। क्यों? क्योंकि पंचायत चुनाव का हवाला दिया जा रहा है। अब यहाँ पे बताया जाए कि हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से छठे चरण के लिए 30 जून 2019 तक की रिक्ति की गणना की थी, जो ये है। अब देखते हैं क्या कुछ आगे। यहाँ पे नीचे की बॉटम की तरफ देखिएगा तो माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 में ली गई थी ऑनलाइन STT। जी हाँ, ये STT 2019 यानी 7th फेज की बात हो रही है कि उच्चतर एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 STT ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी, जिसके रिजल्ट 2021 में जारी रिजल्ट में 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए थे। 80,402 की सरकार बात कर रही है, जो क्वालिफाइड थे उनकी बात हो रही है STT 2019 की। तो ये STT 2019 आवेदन प्रक्रिया हो या इसके आगे बढ़ने की प्रक्रिया हो, जब तक छठे चरण नहीं पूरा हो जाता है तो ये उम्मीद करना ही बेकार है कि सातवें चरण शुरू होगी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी होगी प्रभावित। जी हाँ, राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जो चल रही है, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद ऐसा माना जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी बाधित होगी, क्योंकि इन शिक्षकों की नियोजन इकाई पंचायत होती है। चयन प्रक्रिया में मुखिया और पंचायती राज के अन्य सदस्यों की भूमिका होती है, इसलिए शिक्षा विभाग ने आयोग से अनुमति मांगी थी। आगे क्या कुछ है ये ना आपने देखा प्रारंभिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और उच्च माध्यमिकों के बारे में, और STT 2019 के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है।
यहाँ पे है कि पंचायत चुनाव होने तक नहीं होगी शिक्षकों का नियोजन। हर अखबार में इसी बात से हेडिंग पटी हुई है। अब देखिए शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है। उनका बयान क्या है कि आयोग के निर्णय पर शिक्षा विभाग अमल करेगा। पहले ये शिक्षा मंत्री यही थे जिन्होंने निर्वाचन आयोग से अनुमति मांग रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। शिक्षकों की कमी को देखते हुए नियोजन कराने के लिए विभाग पूरी तरह संकल्पित है, होना भी चाहिए, लेकिन ये संकल्पना की भावना जमीन पर उतरते हुए नहीं दिख रही है। ये बिहार की विडंबना है। चाणक्य ने भी कहा है कि कोई भी देश तरक्की और विकास के रास्ते पर अग्रसर तब होता है और विकास की सूची में सबसे पहला स्थान उस देश की होती है जिसकी शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था विकास की रीढ़ की हड्डी होती है। और विकास तब होगा जब शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, या शिक्षा व्यवस्था एक शिक्षक के कारण ही दुरुस्त होती है। यहाँ बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है, अकाल बोल लीजिए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पंचायत चुनाव के बाद नियोजन प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी, ऐसा हमारे शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के बाद सरकार की सोच सकारात्मक है, ये सकारात्मक विचार बन के ही रह गई है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। जमीन पर कब उतरेगी, ये धैर्यता का बड़ी कठिन इम्तिहान है। छठे चरण के सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के साथ नियोजन पत्र दिए जाएंगे। अब देखिए ये कह रहे हैं एक साथ दिए जाएंगे नियोजन पत्र। छठे चरण के सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ नियोजन पत्र दिए जाएंगे, यानी सभी को अब एक साथ नियोजन पत्र देने की बात हो रही है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होंगे, काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कर एक साथ नियोजन पत्र बांटे जाएंगे, जिसके लिए विभाग ने निर्णय ले लिया। जैसे विभाग का मानना है कि नगर निकायों में नियोजन कराने की छूट मिली है, तब भी काउंसलिंग नहीं कराई जा सकी क्योंकि समूचा स्टाफ चुनावों में लगा हुआ है, इसलिए एक साथ प्रक्रिया निपटाई जाएगी। मैंने पहले भी वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया था। अब ये एक साथ नियोजन पत्र देने की बात कर रहे हैं और एक साथ क्या कहता है प्रक्रिया को निपटाने की बात कर रहे हैं। ये कितनी सच्चाई है, इसमें कितना फैसला हुआ है और उस फैसले पे कितनी सरकार अटल रही है, सरकार के मंत्री अटल रहे हैं, ये हम और आपसे छिपा हुआ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। हमारे चैनल पर इसी तरह जुड़े रहिए। शिक्षा जगत से तमाम जुड़ी न्यूज़ के लिए धन्यवाद।